नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमित। आज हम आपको बताने वाले हैं अतिक्रमण किसे कहते हैं। अतिक्रमण है क्या? आजकल बिहार में टाउन शहर में बड़ी बुलडोजर चल रहा है, घर टूट रहा है, मकान टूट रहा है। वो किसको टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? अतिक्रमण हो रहा है कि अतिक्रमण टूट रहा है? तो अतिक्रमण किसे कहते हैं, अतिक्रमण मतलब क्या होता है, पूरा सिस्टम आज बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक ना दोस्तों। चलिए, अतिक्रमण अतिक्रमण किसे कहते हैं वर्णन करें, पूरा विस्तार से हम वर्णन करने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध, ठीक ना, कानून के विरुद्ध किसी दूसरे की जमीन, रास्ता, नाली, सरकारी भूमि या सार्वजनिक स्थल पर कब्जा कर ले या बिना अनुमति निर्माण कर ले उससे, तो उसे अतिक्रमण कहते हैं। समझे दोस्तों? दूसरे के जमीन कब्जा कर ले या रास्ता, नाली, सरकारी जमीन, भूमि, सार्वजनिक जमीन कब्जा कर ले बिना अनुमति के, माने बिना सरकार के अनुमति से या किसी के अनुमति से, जिसका जमीन उसका बिना अनुमति से कब्जा कर लेता है, उसे अतिक्रमण कहते हैं। जैसे में सड़क के किनारे के दुकान बढ़ा लेना, ठीक ना, सड़क के किनारे दुकान को बढ़ा लेना। देखिए, बिल्डिंग बनता है, उसके आगे, दुकान के आगे करकट लगा लेना। दुकान के आगे कपड़ा का दुकान है तो 10 बैग आगे रख देना। किराना के दुकान है तो नीमक रख देना, पूरा और अटर पटर रख देना, मिर्चाई, धनिया, नून, मसाला रख देना। मीठा का दुकान है, मीठा रख देना। यानी जौची की दुकान है मार्केट में, आप उसका आगे रख लेते हैं। वो भी रोड के किनारे, नाली पर, नाली पाटा हुआ तो नाली पर रख लेते हैं, वो भी अतिक्रमण में ही आता है। ठीक ना दोस्तों। दूसरा, पड़ोसी की जमीन मेड़ आगे कर लेना। जैसे बगल में जमीन है, किसी का खेत है और उसका मतलब मेरा जमीन है, अब दूसरा में हम जमीन में चल गए, मतलब आरी काटते हुए, तो वो भी दूसरा का हम जमीन आगे एक हाथ बढ़ा दे तो भी अतिक्रमण में ही आता है। ठीक ना। सरकारी जमीन पर झोपड़ी बना लेना, ठीक ना, कहीं सरकारी जमीन है उस पर झोपड़ी बना लेना, बिल्डिंग बना लेना, वो भी अतिक्रमण में आता है। अब सरकारी जमीन होता कौन कौन है ये भी लास्ट में बता देंगे कि सरकारी जमीन कैसा, किस प्रकार के, कौन कौन होता है। ठीक ना। चलिए, किसी के जमीन पर घर बना लेना, या सरकारी जमीन पर घर बना ले या किसी दूसरे के जमीन पर घर बना लेना, बिना कागज के, बिना कानून, मतलब बिना कानून की अनुमति से, बिना आपको खेत लिखाए नहीं, बिका नहीं, या किसी कब्जा बरियारी जाके कब्जा वहां किए हुए हैं, घर बना लिए, तो भी अतिक्रमण में आता है। सरकारी सड़क, नाली, रास्ते पर कब्जा कर लेना, ठीक ना, सड़क पर, नाली पर, रास्ते पर, मतलब रास्ता में, गली पर भैंस बांध लेना, रोड में कुछ मटेरियल गिरा लेना, ये भी अतिक्रमण में आता है। खेत की सीमा बढ़ाकर पड़ोसी के जमीन लेना, ये तो एक ही बात हो, ये तो बता ही दिए हैं, एक ही चीज है। अब देखिए, अस्थाई अतिक्रमण। अस्थाई अतिक्रमण क्या होता है, ठीक ना, भवन के निर्माण, अन्य सामग्री निर्माण, बालकोनी, ठीक ना, जैसे भवन निर्माण कर लिए वो तो अस्थाई अतिक्रमण हो गया। बालकोनी यानी आप अपना जमीन पर दीवार खड़ा किए हैं और 2 हाथ चाहे 3 हाथ, 1 हाथ 2 फीट बालकोनी छज्जा गिरा दी, तो भी अतिक्रमण में ही आता है। ठीक ना दोस्तों। अस्थाई अतिक्रमण, और कुछ अनसिंचाई संरचना भी रहता है, कुछ मान ली इन्हीं बेटी। और अस्थाई भवन सामग्री, माने भवन सामग्री माने गिट्टी, छड़, बालू, ईटा गिरा लेना, अतिक्रमण में आता है। रोड पर गिरा लिए सरकारी जमीन में तो अतिक्रमण में आता है। विक्रय वस्तुएं, मतलब किसी सरकारी जमीन में बेच रहे हैं, या किसी के जमीन में आप सब्जी बेच रहे हैं, मसाला बेच रहे हैं, या कुछ कपड़ा बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, तो भी अतिक्रमण में आता है। जानवर रखने के लिए प्रयोग में लाना, जैसे जानवर रखने के लिए रोड पर लोग बांध देते हैं, किसी सरकारी जमीन में बांध देते हैं, फील्ड में बांध देते हैं, वो भी अतिक्रमण में आता है। ठीक ना। और टेंट, किसी के लिए टेंट भी गिरा देते हैं, मतलब टेंट गिरा दे। पंडाल, गुमटी, मतलब देख रहे हैं कहीं गुमटी कोना कोनी पर सरकारी नाला किनारे, हरा किनारे गिरा दे, तो भी अतिक्रमण में आता है। ठीक ना। अतिक्रमण अवैध माने गैर कानूनी होता है। ठीक ना दोस्तों।
अतिक्रमण देखिए एसडीओ, डीसीएलआर, सीओ, प्रशासन, ये तीनों प्रशासन अतिक्रमण को हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश से इसे हटाया जा सकता है, ठीक ना। कोर्ट के आदेश से या सीओ या डीसीएलआर और एसडीओ हटा सकते हैं, ठीक ना। और देखिए जुर्माना या सजा भी हो सकती है। बिहार सरकार की भूमि, ठीक ना। अब देखिए बिहार सरकार की भूमि कौन कौन है ये आपको बताते हैं। गरमाजरुआ आम जमीन होता है, खतियान में देखते हैं कि गरमाजरुआ आम जमीन, उसमें कई प्लॉट रहता है, कई प्रकार के गरमाजरुआ आम में जमीन प्लॉटिंग आता है, सरकारी जमीन होता है खतियान के रूप में। गरमाजरुआ खास मालिक, ये भी सरकारी जमीन है। केसरी हिंद, ये भारत सरकार की भी होती है, बिहार सरकार भी होती है, हर सरकार के भी केसरी हिंद जमीन होता है, ठीक ना। जैसे में अभी देखिए ये सब बताए 3 पॉइंट। अब तीनों में कौन कौन आ सकता है। रास्ता आ सकता है, शमशान घाट आ सकता है, कब्रिस्तान, मकरमा, मकरबा, चरगाह, तालाब, सरकारी सिंचाई, नहर, नदी, तालाब, चर्च, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब सरकारी जमीन आता है। कुछ सरकारी जमीन आम, ये होता है गरमाजरुआ आम में किसी मतलब सार्वजनिक जमीन होता है, ठीक ना, वो सब कोई यूज कर सकता है। लेकिन परमानेंट कोई यूज कर रहा है तो अतिक्रमण में आएगा। कोई सरकारी जमीन है, फील्ड है, तब फील्ड के लिए तो सबके लिए फील्ड है। सरकारी जमीन कहीं गांव में है चाहे बाद में है तो सबके लिए है, सबको यूज कर सकता है, या सरकार यूज कर सकता है, दो ही यूज कर सकता है। कोई एक आदमी उसको कब्जा करके बैठा हुआ, दूसरा कोई कुछ काम करने जा रहा है तो नहीं करने दे रहा, वो अपना कह रहा है कि मेरा जमीन है, तो भी अतिक्रमण में आता है, ठीक ना दोस्तों। आजकल बिहार में, पूरे बिहार में लगभग हर टाउन में, हर शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो लोग कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, गलत कर रहा है। तो सरकार क्यों गलत कर रहा है, कैसे गलत कर रहा है भाई। अमीन है, हम इसलिए कहते रहे हैं कि सरकार जो कर रही सही कर रही है। क्योंकि देखिए अतिक्रमण, अब रोड मतलब जाम लग जा रहा था, जाम लगने का कारण क्या है। आप घर बिल्डिंग उठाए, बिल्डिंग के आगे कुछ सामान रख दिए, दुकान के सामान रख दिए, या रास्ता है, एक साइड नाली बना हुआ और एक साइड रोड है, एक साइड नाली पर भी आप सब ऊंचा तो होता है कि जैसे आजकल तो बिहार में जान ही रहे हैं कि रोड से ऊंचा नाली बन जाता है, तब नाली पर यहाँ वहाँ सामान रख दिया जा रहा है, कुछ कर दिया जा रहा है, इस चलते ये अतिक्रमण में आता है, ठीक ना दोस्तों। और आगे कुछ मतलब कैसा होता है कि हर टाउन में, हर शहर में कुछ झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं सरकारी जमीन में, तो अतिक्रमण में आता है। वो किसी के यहाँ जमीन रहता है या भूमिहीन जमीन होता है तो सरकार वो देती है, लेकिन दूसरा ठाव जमीन देती है। तो दूसरा ठाव जमीन देती है तो लोग जाता ही नहीं है कि हम टाउन छोड़कर कहीं दूसरा ठाव थोड़ी जाए। देती है सरकार जमीन, जिसको जमीन नहीं रहता है उसका सरकार जमीन देती है, लेकिन दूसरा ठाव देती है तो लेते नहीं है, कहते हैं हम नहीं लेंगे, हम जहां जहीं लेंगे। इस चलते वो सबके बिना, देखिए जो बिल्डिंग उल्डिंग बना लिए सरकारी जमीन में, उनको 7 दिन 15 दिन पहले नोटिस आ जाएगा। आप 7 दिन 15 दिन के बाद पहले नोटिस के समान आप मतलब बिल्डिंग बनाए हैं चाहे सामान हटाए, वो सब हटा दीजिए, न था सरकार लोग बिल्डोजर लाके तोड़ लेंगे। जिसकी झोपड़ी उपड़ी रहता है उसको टाउन में मान ले अलाउंसर चाहे गांव में झोपड़ी उपड़ी बना के रह रहे हैं, कोई अन्य था तो उसको क्या किया जाता है, मतलब अस्थायी रूप में, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको अलाउंस किया जाता है पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अलाउंस कर दिया जाता है कि आप लोग कहीं शिफ्ट हो जाए, सरकारी जमीन को छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं छोड़ते तो उसको आता है डायरेक्ट जेसीबी 2-3 दिन के बाद और साफ कर देता है। ये चलते अतिक्रमण किसे कहते हैं समझ गए। अतिक्रमण कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना, ये सब अतिक्रमण में ही आता है। इसलिए अतिक्रमण भूमि इसी को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध, माने सरकार के विरुद्ध किसी दूसरे की जमीन, रास्ता, नाली, सरकारी भूमि या सार्वजनिक स्थल पर कब्जा कर ले या बिना अनुमति के निर्माण कर ले तो उसे अतिक्रमण कहते हैं। कुछ कुछ आदमी के गरमाजरुआ खा सकता है, गरमाजरुआ आम में या कुछ केसरी हिंद में बंदोबस्त किया जाता है, तो जिसका बंदोबस्त रहता है, कागज रहता है, तो उसको नहीं हटाया जाता है, ठीक ना। जिसके नाम पर बंदोबस्त किया रहता है उसको नहीं हटाया जाता। लेकिन बिना बंदोबस्त के, बिना सरकारी की अनुमति से आप कब्जा कर रहे हैं
किसी दूसरे के जमीन आपका नाम पर, पिताजी के नाम पर, दादा के नाम पर, पिता मतलब परदादा जी के नाम पर, आपके नाम पर, या आप किसी से सरकारों जमीन बेच दिए, सरकार जमीन नहीं खरीदे हैं या लोग से जमीन नहीं खरीदे हैं, किसी सरकारी जमीन पर हैं तो उसको अतिक्रमण कहते हैं। या दूसरे की भी जमीन में बिना खरीदे या बिना आपका खेत रहले आप वहां कब्जा लेकर हैं, उसको रह रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसको अतिक्रमण में आता है। ठीक ना दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।